गाजीपुर सिटी में भारतीय खाद्य निगम ने गेहूं की एमएसपी निर्धारित कर दी है। नई अनाज मंडी में कृषक विश्राम गृह के पास सरकारी कांटे पर 2,575 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद की जा रही है। अब तक 300 से ज्यादा किसानों से लगभग 65,000 कट्टे गेहूं की खरीद की जा चुकी है। अभी तक 32,361 कुंटल हमने खरीद लिया है और लगातार तुलाई जारी है। प्रतिदिन एवरेजन कितना जो माल है वो किसानों को अपन यहाँ पर तुलाई कर लेते हैं? प्रतिदिन लगभग 2,000 कुंटल का माल आ जाता है यहाँ। अच्छा, एवरेज इतना भी आ रहा है। यहाँ जो कांटे की शुरुआत है यानी सरकारी जो तोल की जो खरीदारी है वो कब से शुरू हुई थी और कब से इसका पंजीयन जो है वो उसकी कार्रवाई शुरू हुई है? ये पंजीकरण तो 1 जनवरी 2025 से चालू हुआ था, जो 25 जून 2025 तक चलेगा और तुलाई 10 मार्च से स्टार्ट होके और 30 जून 2025 तक चलेगी। इसलिए सभी किसानों से मेरा एक अपील है कि नंबर सभी का आ जाएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करें, कोई अपने निर्धारित तिथि पर ही आए। इसमें परिवार का जनाधार कार्ड होता है। जनाधार कार्ड में सभी परिवार के नाम होते हैं। जिसके नाम जमीन है उसी पे सेलेक्ट करके उसी के अकाउंट में पैसा जाता है। तो पैसे लगभग जैसे हैंड टू हैंड आता है या 1 दिन या 2 दिन का क्या? मैक्सिमम लिमिट हमारी 48 आवर्स की, 48 घंटे में हम पेमेंट हो जा रहा है सभी किसानों का। तो ऑनलाइन भुगतान ऑटोमेटिक खाते में जो है उसमें जिसके नाम जमीन है उसी के खाते में पेमेंट कर दिया जाता है 48 घंटे। नहीं, हम लोग को यहाँ फायदा हुआ है। अच्छा, मंडी में तो 2300 से ज्यादा वक्त नहीं है, 2300 सब 2300। अच्छा, यहाँ से अच्छा दाम मिलते हैं सरकार। यहाँ कितने रुपए में जो किसान है वो अपनी फसल को बेच रहे हैं? 2575 रुपए। 2575 रुपए। हाँ। तो कहीं न कहीं जो लाभ है सरकार की इस योजना का वो किसानों को मिल रहा है? हाँ, मिल रहा था। राज्य सरकार के द्वारा सरकारी कांटे पर किसानों की गेहूं की फसल की खरीद की जा रही है, जिससे किसानों को काफी इसका फायदा मिल रहा है, क्योंकि 2575 रुपए की दर से किसानों की जो प्रति कुंटल की दर से किसानों का माल खरीदा जा रहा है, जिससे किसानों को कृषि मंडी की तुलना में अधिक लाभ मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को 48 घंटे के अंदर अंदर जन आधार कार्ड से लिंक खाते में उनका जो फसल है उसका भुगतान भी मिल रहा है ऑनलाइन तरीके से, और पंजीयन भी आसान तरीके से ई-मित्रों पे किए जा रहे हैं, जिससे कि किसानों को सुविधा मिल सके। और लगातार जो है किसानों की जो फसल की जो खरीद है गेहूं की जो की जा रही है सरकारी कांटे पर, उससे किसानों के जो चेहरे पे जो मुस्कान है यानी उनकी जो मेहनत है उसका फल लगातार उचित तरीके से सरकार के द्वारा उचित दाम के माध्यम से दिया जा रहा है। गंगापुर सिटी से मनोहर गुप्ता की सहयोगी राजेश के साथ रिपोर्ट। बसई जोगियान निवासी डॉक्टर कोमल गुर्जर का यूपीएससी में चयन हो गया। उन्होंने परीक्षा में 590वीं रैंक हासिल किया, जिससे पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। ग्रामीणों का कहना है कि डॉक्टर कोमल का सिविल सेवा में चयन होने से ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य छात्रों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच चूरू जिले का तापमान करीब 45 डिग्री पहुंच गया है। ऐसे में गर्मी से होने वाली बीमारियों से पीड़ित लोगों की अस्पतालों में भारी भीड़ भी देखी जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों पर सरदार शहर के राजकीय उपजिला अस्पताल में गर्मी से संबंधित मरीजों के लिए स्पेशल व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ के वार्डों में मरीजों के लिए एसी, कूलर और पंखे के साथ पानी की व्यवस्था भी हर समय रहती है। राजस्थान की संवेदनशील सरकार द्वारा अभी अभियान चला जा रहे हैं, तो जो भी हीट स्ट्रोक वगैरह की या गर्मी से लो तापघात की जो पेशेंट आते हैं उनके लिए स्पेसिफिक व्यवस्था की गई है। हमने 10 बेड रिजर्व किए हैं, जिसमें बिल्कुल कोल्ड है, एसी लगे हुए हैं, तो किसी टाइम इस तरह का कोई केस आता है तो वहाँ पर एडमिट कर सकते हैं। और साथ साथ में 3 ORS के कॉर्नर भी बनाए गए हैं, जहाँ पर पानी और ORS के पैकेट पड़े हैं, तो किसी व्यक्ति को ऐसा लेजीनेस महसूस कर रहा हो, ढीलापन महसूस कर रहा हो या बहुत ज़्यादा गर्म शरीर हो रहा हो, तो उस कंडीशन में ठंडी जगह बैठ के ORS पी सकता है और उसी तरह में डॉक्टरों से भी कंसल्ट कर सकते हैं। और 24 आवर डॉक्टरों की सुविधा उपलब्ध है। कल से भर्ती हो और गर्मी की व्यवस्था सही है, कूलर पंखे वगैरह चल रहे हैं, पानी की व्यवस्था फुल है। डॉक्टर चेक करने आ रहे? यस, चेक करने आ रहे, अभी आगे गई। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा हीट वेव को देखते हुए जो सख्त दिशा निर्देश दिए हुए हैं, उस हिसाब से अगर हॉस्पिटल का आगमन किया जाए तो यहाँ पे सुविधा लगभग बढ़िया चल रही है। और जो अपने रोगी हैं वो यहाँ पे कोई प्रकार की पानी की, कोई पंखों की, कूलर की, एसी की सभी तरह की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। और मुख्यमंत्री जी के जो दिशा निर्देश है उस हिसाब से पालना की जा रही है और बढ़िया तरीके से आप देख रहे हो सभी
दवाएँ यहाँ पे मुफ्त मिल रही है, रोगियों का मुफ्त इलाज हो रहा है। सर 10 वार्ड रिजर्व कर रखी है, क्या कहेंगे? कूलर भी चल रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल कूलर पंखा सब चल रहा है। नगर क्षेत्र में हीट वेव से पीड़ित मरीजों के लिए कस्बे के उप जिला अस्पताल में खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए अस्पताल प्रशासन ने अस्पताल के सभी वार्डों में कूलर, पंखे, एसी, वाटर कूलर, दवाइयों और ORS के पैकेट आदि की समुचित व्यवस्था की है। जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा ने कलेक्ट्रेट हॉल में साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। इस दौरान जिला कलेक्टर ने पेयजल, विद्युत और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की। वहीं गर्मी के मौसम में पेयजल, विद्युत और चिकित्सा की समुचित व्यवस्था करने के लिए संबंधित अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। भजनलाल सरकार वन्य जीव और वन्य क्षेत्र के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। वन्य जीव विभाग के उप वन संरक्षक श्री अनुराग भटनागर ने बताया कि इस योजना में वन्य जीव प्रेमियों को सरकार की ओर से परिचय पत्र दिए जाएंगे, जिससे वह जंगल में जाकर पर्यावरण को बचाने और वन्य जीवों के संरक्षण समेत कई विषयों पर भी काम करेंगे। वन मित्रों के लिए मुख्य रूप से ये है कि भाई जो लोग जो भी पर्यावरण प्रेमी हैं, वन्य जीवों से प्यार करने वाले लोग हैं, वो वन मित्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा एक बहुत बड़ी स्कीम इन्होंने स्टार्ट की है वन मित्रों के लिए। और इसमें 40 ईयर्स से अबव वाली एज, यानी कि छोटी उम्र वाले बच्चे इसमें नहीं अप्लाई कर सकते हैं। 40 प्लस वाले जो लोग हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हमारे डिवीज़न ने वन्य जीव कोटा के अंदर हमने अब तक 68 लोगों का हमने इसमें रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। इसमें सिंपल सी प्रक्रिया होती है कि जो भी ग्राम पंचायत है या जो वार्ड है उसके जो लोग हैं वो यदि वन विभाग का बिना किसी मानदेय के, इसमें ये चीज़ अंडरलाइंड है कि इसमें किसी तरह का मानदेय नहीं दिया जाएगा, यदि कुछ लोग इसमें सहयोग करना चाहते हैं तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनको एक स्टाम्प देना होगा कि उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं है या किसी और तरह की कोई उनकी समस्या नहीं है। और उसके बाद उनका एक फ़ोटोग्राफ, उनका एक ID हम बना के उसको देते हैं। और अच्छी बात यह है कि हमारे पास जो अब तक 68 लोग आए हैं उसमें बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार, मतलब हमसे ज़्यादा अच्छे उनको नॉलेज है। वो टीचर्स हैं, वो बैंक मैनेजर्स हैं, उन लोगों ने इसमें अप्लाई किया है और वो बढ़ चढ़ के वन विभाग का सहयोग देने के लिए तैयार हैं। वो हमारे साथ जागरूकता शिविरों में जाते हैं, बच्चों को स्कूल्स में, कॉलेजेस में हम वन्य जीवों के बारे में, पर्यावरण के बारे में, वाटर कंजर्वेशन के बारे में हम बताते हैं। तो उसमें ये वन मित्र बहुत हमारा सहयोग कर रहे हैं।